Welcome to C Anjali Jain classes, guys. Now we will be starting with the leadership responsibility for the quality within the firm. But उससे पहले थोड़ा सा overview ले लेते हैं. Elements of a system of quality control. हमारा basically topic क्या है? Elements of system of quality control. हम ये तो पढ़ते आ रहे हैं what is quality control, but quality control के elements क्या क्या है. तो आपको एग्जाम में मात्र 4 नंबर का एक क्वेश्चन सिर्फ इसकी लिस्ट बनाने का भी आ सकता है, प्लस ये पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या आएगा? द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एड्रेसिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट. फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो कुछ इस तरीके की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को एड्रेस करते होने चाहिए, जैसे कि लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी विद इन द फर्म. फर्म के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, एथिकल रिक्वायरमेंट्स वो फॉलो करने चाहिए. एंड जब आप किसी न्यू क्लाइंट को साइन करने जा रहे हैं या एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ ही इंगेजमेंट कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो आपको क्या कंप्लाई करना चाहिए? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक इंगेजमेंट. तो क्या फैक्टर्स आप कंसीडर करोगे? जैसे कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस ऑफ द फर्म, पर्सनल, इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, राइट? तो बट आपके पास एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको सिर्फ और सिर्फ लिस्ट डाउन करने का भी आ सकता है, फ्री के मार्क्स है, इसको आप कर सकते हो याद. लीडरशिप हो गई, एथिकल रिक्वायरमेंट हो गई, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस हो गया, उसके बाद आपके पास आ गई ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके बाद एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग. ह्यूमन रिसोर्सेज, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग. क्या होगा? सबसे पहले फॉर्म में हमको लीडर लाना पड़ेगा. लीडर को बोलो एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करे, किस लिए? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यू करने के लिए क्लाइंट को. अब क्लाइंट हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमें काम कराने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए. ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए तो वो क्या करेंगे? अब ह्यूमन आ चुके हैं, वो परफॉर्मेंस देंगे. डांस परफॉर्मेंस नहीं, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. सगाई वाली? अरे नहीं बाबा, एंगेजमेंट वाली भी नहीं. ऑडिट परफॉर्मेंस की, असाइनमेंट की. ठीक है. अब वो काम करेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा? मॉनिटर भी करना पड़ेगा. हो जाएगी ऐसे याद क्रोनोलॉजी में. ठीक है. तो फॉर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एड्रेसिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. सबसे पहले फॉर्म में हम लेके आएंगे लीडर. लीडर को बोलेंगे एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो कर. किस लिए फॉलो कर? एक्सेप्ट करना है तेरे को नई क्लाइंट को. एक्सेप्ट करने के बाद काम भी करवाना पड़ेगा. किससे कराएंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज से कराएंगे. फिर इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, और वो काम करेंगे तो उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा. तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो पूरी लिस्ट को. एक्सप्लेन कुछ नहीं करना. एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा जिसमें ये सेंटेंस लिखा होगा, द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. ठीक है. तो ये लिखा होगा, इसमें लिस्ट डाउन करना है. प्लस क्या इतने से 4 मार्क्स मिल जाएगी क्या? नहीं, आपको ये पैराग्राफ भी पूरा लिखना पड़ेगा. द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द फॉर्म पर्सनल. जो भी हम क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो हमें फॉर्म के ईच एंड एवरी पर्सनल को क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा. Such communication describe the quality control policies and procedures and the objective they are designed to achieve, and includes the message that each individual has a personal responsibility for quality and is expected to comply with these policies and procedures. इसमें क्या बोला जाएगा कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को डिजाइन कर दिया है और सारे ही इंडिविजुअल की ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो क्वालिटी को कंप्लाई करे, और एक्सपेक्टेड है ये कि वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को क्या करे? फॉलो करे. In addition, the firms recognize the importance of obtaining feedback on its quality control system and firm जो भी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाएगी, फीडबैक भी उसको लेना चाहिए फ्रॉम द पर्सनल. Therefore, the firm encourages its personnel to communicate their views or concerns on quality control matters. हो सकता है कुछ glitches आ जाए या फिर कुछ deficiencies हो policies and procedure में, उसको हम फीडबैक के थ्रू क्या कर लेंगे? करेक्ट कर लेंगे. तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है. मैंने भी कभी एक टेस्ट सीरीज ली थी, उस टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन आया था. मेरे को नहीं पता था कि ये आंसर भी लिखना हो सकता है. फ्री के मार्क्स थे, अब आपको पता है तो आप भी फ्री के मार्क्स उठा सकते हो. फ्री के मार्क्स में भी क्या हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट ऑफ अ सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल में क्या लिखना पड़ेगा? लीडर को बुलाओ, एथिकल रिक्वायरमेंट बोलो कंप्लाई करे. किस लिए? एक्सेप्ट करने के लिए क्लाइंट को. क्लाइंट को एक्सेप्ट किया तो इंगेजमेंट टीम भी लेके आनी पड़ेगी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स लेके आने पड़ेंगे जो कि काम करेंगे, और उनके काम को क्या करना पड़ेगा? मॉनिटर. इससे क्या पता चल गया हमें? लीडर को बुलाओ, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस ऑफ दी
client relationship and specific engagement, and then human resources engagement performance and monitoring. फिर उसके बाद की जो हम क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लगाएंगे उसको हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है, कम्युनिकेट करना है टू दी पर्सनल ऑफ द फॉर्म एंड उनसे क्या लेना है, फीडबैक लेने हैं। ठीक है, तो ये आपका एक हो जाएगा कीवर्ड। और उसके बाद इसमें ये लिखेंगे कि इंडिविजुअल और की जो इंडिविजुअल की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लाई करना विद द क्वालिटी एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एंड एनकरेज पर्सनल टू कम्युनिकेट व्यूज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं वन लाइनर में, वन वर्ड में, फीडबैक। फीडबैक ऑफ द पॉलिसी प्रोसीजर बीइंग डिजाइन। ये हो गया, ये आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है तैयार, राइट। ये 4 मार्क कर लेना। दिस इज LDR1, दिस इज LDR। अब हम एक एक एलिमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी विद इन द फर्म। लीडर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है विद इन द फर्म, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। एज यूजुअल हम किसे पढ़ेंगे, अपने नोट से पढ़ेंगे। एंड जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है ना वो मोर देन सफिशिएंट है। आप बेयर ऐसे टेक्स्ट को ना भी उठाओगे, इससे देख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। एंड जैसे कि मैंने ऐसे 260 आपको शेयर कर दिया था, अगेन अ सरप्राइज फॉर यू। ऐसे 265 को तो नहीं करूंगी मैं शेयर, बट SQC1 को मैं शेयर करने वाली हूँ ऑफ माई हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो इट्स अ गिफ्ट फॉर यू। एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें पहला एलिमेंट है लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। फर्म शुड स्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रमोट इंटरनल कल्चर। ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आप डिजाइन करो जिससे कि इंटरनल कल्चर क्या हो, प्रमोट हो। इंटरनल कल्चर दैट क्वालिटी इज एसेंशियल, लोगों में खुद से ये सद्भावना हो कि क्वालिटी एसेंशियल है। ठीक है, ultimate responsibility of firm's quality control system lies over the CEO or equivalent। और फर्म में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की, डिजाइन करने की अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की या कोई इक्विवेलेंट पर्सनल की। फिर उसके बाद फर्म्स लीडरशिप एंड एग्जांपल सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इंटरनल कल्चर। सॉरी, फर्म लीडरशिप एंड एग्जांपल्स, फर्म की लीडरशिप और जो उन्होंने एग्जांपल सेट किए हैं प्रीवियसली सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द इंटरनल कल्चर। कैसे, परफॉर्म वर्क विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, आपको जितना भी काम करना है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करना है, कंप्लाई करना है रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को, प्लस रिपोर्ट इशू करनी है अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस। सर्कमस्टांस को ध्यान में रखते हुए कैसे रिपोर्ट इशू करनी चाहिए वो हमें इशू करनी है। तो फर्म लीडरशिप एंड एग्जांपल सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इंटरनल कल्चर, जिसमें कि आप लिखोगे वर्क परफॉर्म करते हुए आपको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है और रिपोर्ट इशू करनी है एज अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टांस। और ये जो मैसेजेस है, कैसे मैसेजेस, इंटरनल कल्चर प्रमोट करना है, वर्क को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कंप्लाई करना है, परफॉर्म करना है, रिपोर्ट इशू करनी है। इस मैसेज को हम पहुंचाएंगे बाय द मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार, फॉर्मल और इनफॉर्मल डायलॉग, मिशन स्टेटमेंट या फिर न्यूज लेटर से। दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फर्म्स इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन एंड जितनी भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ क्वालिटी सिस्टम कंट्रोल है उसको हम इंटरनल डॉक्यूमेंट में क्या कर देंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे। देन उसके बाद फर्म्स लीडरशिप शुड अंडरस्टैंड द ओवरराइडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अचीविंग द क्वालिटी। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तो ज्यादा पैसा मिले या कम, मैं तो क्वालिटी को पहले ऊपर रखूंगा। तो इसको बोलते हैं कमर्शियल कंसिडरेशन डजंट ओवरराइड क्वालिटी। कमर्शियल कंसिडरेशन डजंट ओवरराइड क्वालिटी। मुझे पैसे कम मिल रहे हैं तो मैं ऑडिट में काम भी कम करूंगा, नो। मुझे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो मैं ऑडिट में काम भी अव्वल दर्जे का करूंगा, नो। मुझे जितनी ऑडिट फीस मिल रही है ये मेरा असाइनमेंट है, मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो यही क्या हो गया, कमर्शियल कंसिडरेशन डज नॉट ओवरराइड क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म। Firm assigns its management responsibility that commercial consideration don't override quality of the work performed। For example, ऑडिटर ने क्या किया, रिपोर्ट में अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया, क्वालिफाइड हो सकता है, डिस्क्लेमर हो सकता है,
या फिर एडवर्स हो सकता है, मतलब कि क्लीन ओपिनियन नहीं है। और जो मैंने तुम्हें बोला तीन शब्द, डिस्क्लेमर, एडवर्स ओपिनियन और क्वालिफाइड ओपिनियन, ये हम ऐसे 705 में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए ये समझ लो क्लीन ओपिनियन नहीं है, ठीक है। तो क्लाइंट क्या बोलता है रिपोर्ट को देखने के बाद, कि अनमोडिफाइड ओपिनियन को हटा दो, क्वालिफिकेशन को हटा दो, क्वालिफाइड ओपिनियन बेसिकली। तो ऑडिट फीस हम इंक्रीज कर देंगे, बट ऑडिटर को एथिकली ऐसा नहीं करना चाहिए और वो करेगा भी नहीं। इससे क्या होगा, इससे क्या पता चलता है कि रेवेन्यू कम सेकंड, पैसा बढ़ाना हमारे लिए सेकेंडरी है, बट ऑडिट क्वालिटी इज द प्रायोरिटी। ऑडिट क्वालिटी हमारे लिए क्या है, प्रायोरिटी है, राइट। देन उसके बाद द फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर एड्रेसिंग, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हमेशा और हमेशा किस चीज को एड्रेस करना चाहिए, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन को, कि आपने काम कैसा किया, उसके बेसिस पे कंपनसेशन को, प्रमोशन को, इंसेंटिव सिस्टम होना चाहिए डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट फर्म्स कमिटमेंट टू क्वालिटी। मतलब कि आप ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाओ जहां पे आपके काम को इवेल्युएट किया जाए, उसके बेसिस पे कंपनसेशन आपका डिसाइड हो, एंड आपको ओवर एंड अबव योर सीटीसीबी कुछ इंसेंटिव्स मिले basis on your work performed and the behavior and the team collaboration, right, and your integrity. For example, दो तरीके के एम्प्लॉय है। एक एम्प्लॉय क्या करता है, बहुत सारे क्लाइंट लेके आता है, बहुत सारे क्लाइंट का मतलब पैसा ही पैसा, बट उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ऑडिट असाइनमेंट्स की पुअर है। एम्प्लॉय बी क्या है, उसके पास जो क्लाइंट है वो तो कम है, बट उसकी क्वालिटी जो है वो एक्सीलेंट है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड है, राइट। तो प्रमोशन शुड कंसीडर क्वालिटी, अदरवाइज स्टाफ विल फोकस ओनली ऑन दी रिवेन्यू। क्वालिटी पे आपको फोकस करना चाहिए, नहीं तो जो स्टाफ है वो सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू को ही ध्यान में रखेगा। Then firms devote sufficient resources for development, documentation and support of the QCPP. फर्म जो है सफिशिएंट रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेगी फॉर द डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। बेसिकली इसको एक बार समराइज कर देती हूँ, फिर हम बुक से पढ़ेंगे। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म में हमने क्या पढ़ा, कि फर्म जो स्टैब्लिश करेगी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को, जो कि इंटरनल कल्चर को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, which will promote the internal culture। और इंटरनल कल्चर को प्रमोट करने की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड स्टैब्लिशिंग द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम किसकी जिम्मेदारी है, सीईओ और इक्विवेलेंट पर्सनल इन द फर्म की। और फर्म की लीडरशिप एंड एग्जाम्पल ऐसे सेट हो जो कि इंटरनल कल्चर को प्रमोट करने चाहिए, जैसे कि इंटरनल कल्चर क्या बोलता है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करो, ठीक से ऑडिट रिपोर्ट इशू करो, ठीक है। फिर ये मैसेजेस हम दे सकते हैं मीटिंग, ट्रेनिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल डायलॉग, मिशन स्टेटमेंट और न्यूज लेटर से। तो दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन अ फर्म्स इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन। फिर उसके बाद फर्म की जो लीडरशिप है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए ओवर राइडिंग रिक्वायरमेंट और कमिटमेंट टू द क्वालिटी। तो ओवर राइडिंग में ये होगा कि कमर्शियल कंसिडरेशन ओवर राइड नहीं करनी चाहिए ऑडिट क्वालिटी को, पैसा कितना ही मिले हम तो क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे ही रखेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि फर्म्स की पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऐसी होनी चाहिए कि वो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करे, कंपनसेशन प्रमोशन दे। फिर हमने इम्प्लॉयज का लिया एग्जाम्पल कि एक रिवेन्यू बढ़ाया जा रहा है, एक क्वालिटी मेंटेन करा जा रहा है, तो परफॉर्मेंस बेस पे हमें क्वालिटी को लेना चाहिए, ना कि रिवेन्यू को प्रायोरिटी पे। देन उसके बाद फर्म डिवोट करेगी सफिशिएंट रिसोर्सेज, डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ दी क्यूसीपीपी, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। अब आपको दो बार मैंने पढ़ा दिया है, हो सकता है आपके दिमाग में बैठ गया हो, बट स्टिल हमको एक बार बेर ऐसे तो पढ़ना ही पड़ेगा। एंड जितना मैंने नोट्स में लिखा है ना वो मोर देन सफिशियंट है आपके एग्जाम में लिखने के लिए, बट स्टिल हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे पूरा ही, ठीक है। तो leadership responsibility for the quality within the firm. The firm should establish policies and procedures designed to promote internal culture. यहाँ पे क्या कीवर्ड है, designed to promote internal culture. Based on the recognition that quality is essential in performing the engagement, such policy and procedures should require the firm's CEO or, if appropriate, the firm's managing partner to assume ultimate responsibility for the firm's system of the quality control. Ultimate responsibility किसकी होगी ये, नेक्स्ट पॉइंट, सीईओ की या इक्विवेलेंट की या फर्म्स के मैनेजिंग पार्टनर की, फर्म्स के सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के रिगार्डिंग, ये दो पॉइंट है। फिर उसके बाद
The firm's leadership and the example it sets significantly influence the internal culture. किस तरीके से, ये आपको ज़रूरत नहीं है, ये लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा लिखने का, ठीक है? तो कैसे करेगी? परफॉर्म द वर्क दैट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट एंड इशू रिपोर्ट दैट आर एप्रोप्रिएट इन दिस सर्कमस्टांसेस। कीवर्ड आपकी क्या हो जाएगी? कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट एंड इशू दी रिपोर्ट। रिपोर्ट आपको क्या करनी है? इशू करनी है। देन उसके बाद सच एक्शंस, ये जो एक्शंस है, जितना भी हमने चार बातें की, चार बातें कौन सी जो मैंने हाईलाइट की है, 1 2 3 4। सच एक्शंस एंड मैसेजेस encourages a culture that recognize and rewards high quality work. They may be communicated by training, seminars, meetings, formal or informal dialogue, mission statement, newsletter, or briefing memoranda. They are incorporated in firm's internal documentation and training materials and in partner and staff appraisal procedures such as that they will support to reinforce the firm's view the importance of quality and how practically it is to be achieved. Then उसके बाद है, of course importance is need for the firm's leadership to recognize that the firm's business strategy is subject to overriding requirement for the firm to achieve the quality in all the engagement. business strategy यानी revenue increase करना है, उस चीज को भी ओवरराइड करेगी हमारी क्वालिटी का कॉन्सेप्ट। यही मैंने इजी लैंग्वेज में तुम्हें नोट्स में लिखवा रखा है, ये वाली चीज, ठीक है? देन उसके बाद द फर्म असाइंस इट्स मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट कमर्शियल कंसीडरेशन डू नॉट ओवरराइड क्वालिटी। कमर्शियल कंसीडरेशन क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी। द फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर addressing performance evaluation, compensation and promotion, including incentive system with regard to personnel, are designed to demonstrate firm's overriding commitment to quality. उनका प्रमोशन किस बेसिस पे होना चाहिए? क्वालिटी के बेसिस पे। The firm devotes sufficient resources for development, documentation and support of its quality control policies and procedures. जहाँ पे आपके मेन कीवर्ड्स क्या क्या हो जाएंगे? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कमर्शियल कंसिडरेशन डजंट ओवरराइड दी क्वालिटी। फिर उसके बाद जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर है वो एड्रेस करेंगे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कंपनसेशन एंड प्रमोशन को ऑन द बेसिस ऑफ कमिटमेंट टू दी क्वालिटी। देन उसके बाद फॉर्म सफिशिएंट रिसोर्सेज को क्या करेगी? डेवलप डिवोट करेगी डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ये आपके कीवर्ड हो गए। देन उसके बाद एनी पर्सन और पर्सन्स असाइंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बाय द फर्म चीफ executive officer or managing board of the partner should have sufficient and appropriate experience and ability. अब हमने ऊपर देखा था कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? सीईओ की या फिर मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म की। तो वो भी किसी तीसरे इंसान को क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा जिसको भी वो अपॉइंट कर रहे हैं उसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस और नेसेसरी अथॉरिटी हो टू अज्यूम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। Sufficient and appropriate experience and ability enables the responsible person or persons to identify and understand quality control issues and to develop appropriate policies and procedure। उसके पास sufficient authority होगी, experience होगा, तो वो quality control system को अच्छे से develop कर सकेगा। Necessary authority enables the person or person to implement those policies and the procedures। तो ये आपका क्या हो गया? लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम विद इन दी फर्म। यहाँ पे आपको हो चुका है पूरा। बेसिकली हमने इंटरनल कल्चर के बारे में यहाँ देखा, समरी बना लेते हैं। हमने किसके बारे में देखा? इंटरनल कल्चर, ये आपके कीवर्ड्स रहेंगे। देन उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीईओ एंड मैनेजिंग पार्टनर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीईओ एंड मैनेजिंग पार्टनर। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखे लीडरशिप एंड एग्जाम्पल सेट टू इन्फ्लुएंस इंटरनल कंट्रोल, इसको भी हाईलाइट करना जरूरी है। ये चीज, ये लाइन आप देखने वाले हो और ये 2 पॉइंट हो जाएंगे। इसको मैं समराइज नहीं करा सकती, ये आपको ऐसे के ऐसे याद रखना है, ठीक है? इसी के नंबर मिलने वाले हैं।
फिर उसके बाद फर्म्स बिजनेस स्ट्रैटेजी, ये मैंने आपको पढ़ा ही दिया। आई थिंक इसकी समरी मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बुलेट पॉइंट में दिया है, मैंने हाईलाइट भी करा दिया है। होप कि यहाँ पे आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल एंड इवन ऑन द कमेंट section of the YouTube box. Also, stay connected with C and Silly Chat, your buddy to make audit easy. Happy good Sunday. Keep revising the stuff. Bye bye.